ये क्वेश्चन देखो, इस पे कह रहा है 4Q और -Q है, दोनों सेपरेटेड बाय L डिस्टेंस है, इलेक्ट्रिक फील्ड एट 0 फाइंड आउट करना है। ये क्वेश्चंस टाइप्स के मैंने करवा दिए हैं। तो इधर पे देखो, इसको आप तीन रीजन पे इसको डिवाइड कर सकते हो, E1 E2 और तीन रीजन, ठीक है। तीन रीजन पे आप डिवाइड कर दो, एंड तीनों रीजन पे अगर हम इन्वेस्टिगेट करें, मानो कि आपका 4Q जो चार्ज है वो ऑरेंज से रिप्रेजेंटेड है, और ग्रीन से आपका -Q चार्ज रिप्रेजेंटेड है। तो रीजन 3 में ग्रीन टुवर्ड्स इटसेल्फ क्योंकि नेगेटिव चार्ज है, रीजन 2 में टुवर्ड्स इटसेल्फ क्योंकि नेगेटिव चार्ज है, रीजन 1 में भी टुवर्ड्स इटसेल्फ क्योंकि नेगेटिव चार्ज है। सिमिलरली 4Q की वजह से ऑपोजिट, अवे फ्रॉम ईच अदर, अवे फ्रॉम दी पॉजिटिव चार्ज आपको तीनों रीजन पे मिलेगा। तो आप यहाँ देखो, मामला रीजन 2 पे तो संभव ही नहीं है दोनों फील्ड जीरो होने का, तो रीजन 2 तो आप रिजेक्ट कर कि उन दोनों के बीच में कभी भी आपका फील्ड जीरो नहीं होगा। आपका दो रीजन 1 और रीजन 2 में पॉसिबिलिटी है कि यहाँ पे फील्ड जीरो है, क्योंकि यहाँ पे दोनों का डायरेक्शन जो है ऑपोजिट है। रीजन 2 में क्या है, दोनों का डायरेक्शन ऑपोजिट नहीं है, तो यहाँ पे तो हो ही नहीं सकता मामला। तो आपको इस तरीके से आप इंट्यूटिवली भी कह सकते थे, बट चलो थोड़ा डिस्क्रिप्शन पे जाते हैं। -Q है, 9Q है, दोनों के बीच में L है। तो आपको मानो कि x डिस्टेंस एट पॉइंट P है, एट डिस्टेंस x पे यहाँ से, तो आपको दूसरे किसे x प्लस L मिल जाएगा। तो यहाँ पे 4Q की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड अवे फ्रॉम इटसेल्फ होगा, एंड 9Q की वजह से टुवर्ड्स इटसेल्फ होगा। तो अब यहाँ पे बैलेंस करके हम लोग लिख सकते हैं कि E net at P is equals to 0, so K times of 4Q divided by x square will be equal to K times of 9Q divided by L plus x square। तो ये आपको दे देगा L प्लस एक्स 9/4 का अंडर रूट, तो ये आपको 3/2 दे देगा। और आप यहाँ पे कह सकते हो कि x इज इक्वल्स टू 1 - 1/2 12। तो x इक्वल्स टू 12 पे ये कह रहा है कि आपको एक न्यूट्रल पॉइंट मिलेगा, आपको एक नल पॉइंट मिलेगा। ये क्या कहते हैं हम लोग, आपको एक नल पॉइंट मिलेगा x इक्वल्स टू 12 पे ऑन दी रीजन 1। इन दी रीजन 1 आपको एक नल पॉइंट मिल रहा है, ठीक है। आप इन्वेस्टिगेट करो इस तरीके से, आपको कहीं पे भी रीजन 2 पे तो अभी हमने बात कर लिया, क्योंकि दोनों के वजह से फील्ड आपकी सेम डायरेक्शन पे, तो रीजन 1 पे जीरो नहीं हो सकता। सिमिलरली रीजन 3 का इंटरेस्टिंग पार्ट ये है कि क्योंकि 9Q का चार्ज मैग्नीट्यूड ज़्यादा है कंपेयर टू 4Q। पहला तो ये चीज़ हो गया कि 9Q का मैग्नीट्यूड कंपेयर टू 4Q, चार्ज की मैग्नीट्यूड ही ज़्यादा है। और अगर मैं कोई भी पॉइंट ले लूँ इन द रीजन 3, वो 9Q से माइनस नेगेटिव चार्ज से क्लोज़र होगा कंपेयर टू पॉजिटिव चार्ज से जितना दूरी है। तो क्योंकि नेगेटिव चार्ज का मैग्नीट्यूड भी ज़्यादा है, और वो थर्ड रीजन पे कोई भी पॉइंट ले लो, वो नेगेटिव चार्ज से कम दूरी पे होगा कंपेयर टू 4Q। तो इसके वजह से जो नेगेटिव चार्ज का जितना फील्ड होगा यहाँ पे, वो हमेशा चाहे कोई भी पॉइंट ले लो, वो हमेशा पॉजिटिव चार्ज की वजह से जो फील्ड होगा वो उससे ज़्यादा ही होगा। तो नेट चार्ज आप चाहे दूसरे पॉइंट पे भी ले लो, यहाँ पे भी और कम हो जाएगा, और वहाँ पे पॉजिटिव चार्ज की वजह से फील्ड ज़्यादा होगा। तो चाहे आप कहीं पे भी ले लो, आपको नेट फील्ड इन दी रीजन 3 आपको, क्योंकि नेगेटिव चार्ज का मैग्नीट्यूड भी ज़्यादा है, और वो रीजन 3 पे कोई भी पॉइंट नेगेटिव चार्ज के क्लोजर रहेगा कंपेयर टू 4Q। इस वजह से रीजन 3 पे भी आपको न्यूट्रल पॉइंट नहीं मिलेगा। सिर्फ और सिर्फ रीजन 1 पे आपको न्यूट्रल पॉइंट मिलने की संभावना है, क्योंकि जैसे जैसे आप मानो कि ये जो नल पॉइंट जहाँ पे मिला है, नल पॉइंट से लेके पॉजिटिव चार्ज के बीच में जब आप इन्वेस्टिगेट करोगे, तो आप ये देखोगे कि वो पॉइंट पे आपको
पॉजिटिव चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड ज़्यादा मिलेगा और नेगेटिव चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कम मिलेगा। ठीक है, पॉजिटिव चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड ज़्यादा मिलेगा और नेगेटिव चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कम मिलेगा, क्योंकि वो आपको पॉजिटिव चार्ज का जो मैग कोई भी पॉइंट हो वो पॉजिटिव चार्ज से क्लोज़र है, इस वजह से पॉजिटिव चार्ज का मैग्नीट्यूड जो है इलेक्ट्रिक फील्ड का वो डोमिनेट कर जाएगा नेगेटिव चार्ज के इलेक्ट्रिक फील्ड के मैग्नीट्यूड पे। बट जैसे ही आप नल पॉइंट से और दूर चले जाओगे तब आपको ये नोटिस करोगे, क्योंकि -9q जो चार्ज है इसका मैग्नीट्यूड इतना ज़्यादा है कि वो अभी फिर से नल पॉइंट के इधर फिर से ये डोमिनेट करने लगेगा नेगेटिव चार्ज पॉजिटिव चार्ज के फील्ड पे। तो इसकी वजह से फिर से आपको नेट चार्ज आपको इस डायरेक्शन पे मिल जाएगा। समझ में आ रहा है क्या हो रहा है? तो इस तरीके से अगर आप ग्राफ बनाओगे तो आपको ये नतीजा देखने को मिलता है कि यहाँ पे 4q है, यहाँ पे -9q है। तो आपको इन दी रीजन टू ये रीजन 1 है, ये रीजन 3 है। इन दी रीजन 2 आपको ये मानो कि 4q है एंड ये, तो इन दी रीजन 1 आपको हर जगह पर इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो पॉजिटिव डायरेक्शन पे मिल रहा है। तो आप नेट इलेक्ट्रिक फील्ड तो रीजन 1 पे ऐसा बना दो। ठीक है, ऐसा बना दो। नाउ आपको यहाँ पे x इक्वल्स टू 12 पे यहाँ पे आपको एक नल पॉइंट मिल रहा है। ठीक है, और नल पॉइंट पे क्या होगा, पहले तो आपको 4q की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड नल पॉइंट से लेके 4q के लोकेशन तक आपको 4q का इलेक्ट्रिक फील्ड डोमिनेट करता रहेगा और वो धीरे धीरे जैसे जैसे आप 4q से दूर जाते रहोगे वैसे वैसे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू घटते रहेगी और वैसे वैसे घटते घटते ज़ीरो हो जाएगी 2l के डिस्टेंस पे। फिर 2l के डिस्टेंस से जैसे जैसे आप आगे बढ़ते जाओगे, थोड़ा सा बेटर बनाना पड़ेगा क्योंकि यहाँ स्पेस चाहिए हम लोगों को, ताकि लेफ़्ट साइड पे थोड़ा सा बेटर डिनोट कर पाएँ। मानो कि यहाँ पे 4q है और यहाँ -9q है। तो ये तो एस्टैब्लिश हो गया कि रीजन 1 पे रीजन 1 है, रीजन 2 है और रीजन 3 है। तो रीजन 1 पे इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसा हो गया एंड रीजन 2 पे जब तक 12 तक डिस्टेंस पे आओगे तब तक आपका इलेक्ट्रिक फील्ड जैसे जैसे 4q से दूर जा रहे हो वैसे वैसे इलेक्ट्रिक फील्ड आपका घटते जा रहा है 4q की, क्योंकि ये पॉजिटिव वैल्यू इलेक्ट्रिक फील्ड का ऊपर पॉजिटिव वैल्यू इसलिए है क्योंकि यहाँ पे इन दिस रीजन इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू 4q जो है वो डोमिनेट कर रहा है 9q के ऊपर। बट जैसे ही नल पॉइंट से आप लेफ्टवर्ड और आगे चले जाओगे तब आपको क्या पता करोगे, क्योंकि 9q का मैग्नीट्यूड इतना ज़्यादा हो जाएगा कि वो फिर से अपना इलेक्ट्रिक फील्ड डोमिनेट करने लगेगा और किसी एक पॉइंट पे वो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, वो इलेक्ट्रिक फील्ड किसी एक पॉइंट पे मैक्सिमम होगा, फिर वो ज़ीरो को टेंड करेगा। बिकॉज आपको पता है आर एस टेंड्स टू इन्फिनिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड हैज़ टू टेंड टू ज़ीरो। तो इसकी वजह से ये मैक्सिमम को रीच करके फिर से ज़ीरो हो जाएगा। ठीक है, और दूसरे साइड पे वो क्या हो जाएगा, दूसरे साइड पे आपको ऑफ कोर्स हर जगह पर 9q की वजह से उसका मैग्नीट्यूड 9q का मैग्नीट्यूड भी ज़्यादा है और कोई भी पॉइंट ले लो वो 9q से ज़्यादा क्लोज़र है देन कंपेयर टू 4q। तो इसकी वजह से 9q की वजह से फील्ड हमेशा 4q के ऊपर 9q की वजह से फील्ड हमेशा 4q के ऊपर डोमिनेट करेगी, 4q के ऊपर डोमिनेट करेगी। तो आपको नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो नेगेटिव के डायरेक्शन पे मिलेगा। तो इसकी वजह से आप ग्राफ ऐसा बनेगा एंड यह क्यों है, एज r टेंड्स टू 0 इलेक्ट्रिक फील्ड टेंड्स टू infinity and r tends to infinity electric field has to tend to 0। ठीक है, एंड यहाँ पे भी देखो as r tends to 0 electric field is tending to infinity and as r tending to 0 electric field is tending to infinity। ठीक है, इस तरीके का ग्राफ यहाँ पे बनेगा। क्या होगा यहाँ से डिक्रीज होता हुआ नल पॉइंट पे आएगा, नल पॉइंट पे फिर से मैक्सिमम हो जाएगा दूसरे डायरेक्शन पे। किस डायरेक्शन पे, लेफ्टवर्ड डायरेक्शन पे मैक्सिमम हो रहा है। क्यों हो रहा है, क्योंकि 9q की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो डोमिनेट कर जाएगा 4q की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वहाँ पे।
ठीक है। एंड ये आपको सिर्फ एक ही नल पॉइंट यहाँ पे मिल रहा है, ये याद रखना, एक ही नल पॉइंट यहाँ पे मिल रहा है और कहीं पे भी आपको नल पॉइंट नहीं मिलेगा। ये आपका ग्राफ है, ठीक है। इस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व करना है।